अमेरिका ने 11 ईरानी वॉरशिप्स को तबाह किया। यह बहुत बड़ा नुकसान ईरान को, ईरानी शिप को तबाह करने का वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। ओमान की खाड़ी में मार गिराएगा ईरानी शिप, और यही एक बड़ा फर्क है। ईरान जिन हमलों को अंजाम दे रहा उसमें कोई बहुत बड़ा सैन्य नुकसान अमेरिका या इजराइल को होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ हमले जरूर अमेरिकी बेसिस पर हुए, लेकिन अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था ईरानी हमलों में, क्योंकि वहां पर तमाम जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव किए गए। लेकिन आप देखिए उल्टा हो क्या रहा है, ईरान के 11 वॉरशिप्स तबाह हो गए, यानी ईरान की जो नेवल पावर है उसे काफी हद तक कम कर दिया गया है। ईरान में जो IRGC का कमांड सेंटर है वहां पर हमला किया गया, कई जो सैन्य बेसिस है वहां पर हमला किया गया है, ईरानी एयरफोर्स के ठिकानों पर हमला किया गया है। यानी ऐसी सूरत में सवाल यही है कि आखिर ईरान कब तक इस युद्ध को खींच पाएगा। ईरान धमकियां तो दे रहा है, लेकिन जो हमले अंजाम दे रहा है अमेरिका और इजराइल, वो सीधे उसके सैन्य ठिकानों पर। तो आप देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं ईरानी शिप को तबाह करने का। ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। ओमान की खाड़ी में मार गिराए गए ईरानी शिप, और बाकायदा इसका वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। अमेरिका ने 11 ईरानी शिप्स को तबाह किया। ये देखिए आप तस्वीरें। तो ईरानी शिप को तबाह करने का ये वीडियो आप देख रहे हैं, और अब ईरान की तरफ से भी क्योंकि लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें दोहा से आपको दिखाते हैं। दोहा पर ईरान का मिसाइल अटैक, कतर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया है, तो कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, यहाँ लगातार दोहा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मिसाइल अटैक किया जा रहा है। कतर में अब एयर डिफेंस एक्टिव है इन हमलों को देखते हुए, और कई तो मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया है। तो ईरान की तरफ से बहरीन, कतर, अलग अलग जगहों पर हमले जारी है, UAE में हमले जारी हैं, और दोहा की तस्वीर आपके सामने है ईरान का एक और मिसाइल अटैक। और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान को अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई है। क्या कहा गया है? अमेरिका का सबसे घातक हमला तो अभी बाकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से क्या धमकी दी गई है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, लक्ष्य हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। और यह तक कह दिया गया मार्को रूबियो की तरफ से कि अभी तो जो सबसे घातक हमले हैं अमेरिका के वो होने बाकी है। यानी क्या युद्ध में नजर आने वाला है, यह बड़ा सवाल। सुनिए क्या बोल रहे हैं मार्को रूबियो। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया है। यूएस विदेश मंत्री का बयान आप सुन रहे थे। ईरान ने फिर बंद किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 31% तेल यहां से दुनिया भर के देशों में जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के बाद अब इसका क्या असर होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर तो ईरान की भी असर पड़ेगा। शिप गया तो आग लगा देंगे। IRGC का ये बड़ा बयान भी सामने आया है। ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया गया है, बल्कि ईरान ने एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है और कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से ना गुजरने की धमकी देते हुए कि अगर कोई शिप गुजरा तो फिर जहाज को तबाह कर दिया जाएगा और आग लगा देंगे। माथुर सर, अगर वाकई में ये निर्णय लिया जाता है तो ऐसे में तो भारी नुकसान कई देशों का होगा ही। इस पर हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी तो इसका असर पड़ेगा। प्रगति, यही मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि ईरान की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत जर्जर हालत में है आज की तारीख में, और इसका असर उनके ऊपर भी सीधा सीधा पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना व्यापार वो भी इस पर बाधित होगा। और अगर ये ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रयास करेगा तो ये बाकी अमेरिका और जो पूरा यहाँ पर ब्लॉकेड सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को डोमिनेट करके अमेरिका के सारे वॉरशिप्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात का यकीन करेंगे कि ईरान का भी कोई यहाँ से शिप या कोई भी कोई भी व्यापार यहाँ से ना हो पाए। तो इसका असर
पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में पड़ेगा, उसमें ईरान के ऊपर भी उतना ही असर पड़ेगा। एक चीज हमें याद रखनी पर चाहिए कि ईरान के जो एसेट्स हैं, उनकी जो एयर पावर, जो मिसाइल और ड्रोन की शक्ति है, वो फाइनाइट है, और वो फाइनाइट शक्ति है। जब तक उनके अपने यहां पर एक्टिविटी नहीं होती रहेगी, वो शक्ति कम से कम होती चली जाएगी और उनको युद्ध में नुकसान होगा। लेकिन ईरान का ये उद्देश्य रहेगा कि इसको जितना ज्यादा लंबा खींचा जा सके खींचें, ताकि अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जा सके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना एक ऐसा। और अनुज माथुर सर, ये साफ लग रहा है कि ईरान जब इस युद्ध में जल रहा है तो दुनिया भी इस आग को महसूस करे। ये मकसद साफ तौर पर नजर आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, इसे ब्लॉक करने का।